हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पंडित स्टडी पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मॉडल सेट नंबर 2 करने वाले हैं मैथ का। ठीक है, तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों को वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कोई भी मॉडल सेट किसी भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और बच्चों आजकल के बोर्ड एग्जाम्स में अधिकतर प्रश्न मॉडल सेट से ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों आप लोग एग्जाम में जाने से पहले एक बार मॉडल सेट को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से तैयारी करके ही जाइएगा, ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरुआत करते हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो बच्चों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझिएगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्याएं जो एक एवं अपने आप को छोड़ करके किसी दूसरी संख्या से भागा ना लगे। ठीक है, किसी भी दूसरी संख्या से भागा ना लगे। किससे लगेगा, तो बच्चों एक एवं अपने आप यानी कि स्वयं को छोड़ करके किसी भी दूसरी संख्या से भागा ना लगे, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, अभाज्य संख्या। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, सबसे पहला है 2। तो 2 को देखिए बच्चों, कट 2 जो है सो कटेगा किससे बच्चों, तो एक एवं अपने आप से कटेगा 2 से, और ऐसी संख्या कोई है इसको काटने वाला विभाजित करने वाला नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही क्या हो जाएंगे बच्चों, 2। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए 2 क्या है बच्चों, एक अभाज्य संख्याएँ हैं। ठीक है, चलिए इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अब बच्चों देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है। तो बच्चों पूर्णांक सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो बच्चों पूर्णांक किसे कहते हैं, देखिएगा धनात्मक संख्याओं मतलब प्लस वाला, धनात्मक, ऋणात्मक और पूर्ण संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं बच्चों, पूर्णांक कहा जाता है। मतलब धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं बच्चों, पूर्णांक कहते हैं। ठीक, अब बच्चों देखिए मान लिया है, पूछा यहाँ पर दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या होता है बच्चों। दो पूर्णांक अभी हम कोई भी ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या है, एक ले लिए 3 और एक क्या ले लिए बच्चों 2। क्या ले लिए 2 ले लिए। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, गुना। तो हमेशा क्या आ रहा है बच्चों, देखिए 6। तो 6 किस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें देखिए क्या आ रहा है, पूर्णांकों में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। तो बच्चों आप लोग कहिए क्या, प्लस आ रहा है। ठीक, और कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए क्या है, अगर हम ले लेते हैं जैसे -3 गुना 2, तो अबर क्या हो जाएगा बच्चों, -6। ठीक है, और अगर -3 गुना अगर हम 0 लेते हैं तो कितना हो जाएंगे बच्चों, 0 हो जाएंगे। हाँ, तो 2 गुना 0 लेंगे तो कितना हो जाएंगे बच्चों, कितने हो जाएंगे, 0। मतलब क्या हम लोग समझे बच्चों, दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या आता है बच्चों, देखिए प्राकृत संख्या तो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। जैसे बच्चों देखिए दो पूर्ण संख्याओं को गुना करेंगे तो देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो गिनती वाला की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो देखिए यानी कि गिनती वाला संख्या हो भी सकते हैं, यानी कि 0 भी आ सकते हैं। कभी कभी देखिए बच्चों 0 भी अगर 0 से गुणा करा देते तो कितने आ जाते हैं बच्चों, 0। इसीलिए प्राकृत संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मतलब यह ऑप्शन क्या हो जाएंगे बच्चों, गलत हो जाएंगे। ठीक है, और पूर्ण संख्या बच्चों क्या होंगे, सिर्फ क्या होंगे, 0 आ जाएंगे। तो पूर्ण संख्या 0 से तो ओनली 0 गलत होंगे नहीं पूर्णांक, क्योंकि इसमें से देखिए यहाँ पर माइनस भी आ जा रहे थे, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होंगे। ठीक है, अब बच्चों देखिए सी में, तो सी में देखिए बच्चों सबका ऑप्शन क्या है, प्लस वाला भी आ सकता है, माइनस वाला भी आ सकता है और 0 वाला भी आ सकता है। मतलब पूर्ण संख्या भी हो सकती है, ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है और धनात्मक संख्या भी हो सकती है। और धनात्मक, ऋणात्मक और पूर्ण संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं बच्चों, पूर्णांक कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पूर्णांक। ठीक है, अब बच्चों अगला प्रश्न दिया गया, देखिए पाई किस प्रकार की संख्या है। तो बच्चों मैंने पहले वाले सेट में बताया था कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्याएं हैं या परिमेय संख्याएं हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों इसमें से देखिए बच्चों इसमें से कोई भी सही नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बच्चों, डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या तो दिया गया ऑप्शन में नहीं, इसलिए क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते, देखिए दिया गया वास्तविक संख्याएं क्या हैं। तो बच्चों वास्तविक संख्याएं क्या हैं, तो वास्तविक संख्या में हमने बताया था बच्चों पहले वाले सेट में कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, ये तथा बी दोनों सही होंगे। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया गया है देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 2 और 3 के बीच क्या निकालना बच्चों, परिमेय संख्या निकालना। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग ऑप्शन से चेक कर लीजिए। ठीक है, निकालना है कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर से चेक करते हैं बच्चों। देखिए वे सभी संख्या जो 2 और 3 के बीच में आते होंगे वही ना परिमेय संख्या होंगे। तो बच्चों
परिमेय संख्या, ये पाई तो क्या है एक या परिमेय संख्या, इसलिए यह तो नहीं हो सकते। अब बच्चों रूट वाला क्या होता है, या परिमेय संख्या, इसलिए यह भी नहीं हो सकते। अब बच्चों ये यानी कि ऑप्शन नंबर सी या डी में से कोई होंगे। तो बच्चों सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग इसे डिवाइड करके देखिएगा, यानी कि जब 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएंगे बच्चों, जिससे भाग दीजिएगा तो 3 एकम 3 हो जाएंगे बच्चों, 3 एकम 3 2 बच जाएंगे, कितना जाएंगे, फिर दशमलव लगाइएगा तो 3 छक 18, 3 छक 18 मतलब 1.6 कुछ आएंगे बच्चों। अब इसे भाग देके देखिए कितना है, 5/2 यानी क्या है डी नंबर के लिए, तो इससे भाग देंगे तो बच्चों कितना आएगा, देखिए 2 दूना 4 और 1 बच जाएगा, तो बच्चों फिर दशमलव लगाइए, 2 25 10 है। अब बच्चों देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो बच्चों 2 और 3 के बीच में कौन सी संख्या आएंगे, तो बच्चों देखिए 1.6 तो 2 से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, इसलिए यह भी नहीं हो सकते। और बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर डी यानी 5/2 को जब डिवाइड करते कितना आता है, 2.5 मतलब 2 से ज़्यादा है और 3 से कम, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है 5/2। अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते, देखिए दिया गया है 2 का पावर कितने बच्चों, -3, 2 का पावर कितने बच्चों, -3। तो बच्चों क्या इसे हम 2 का पावर -3 को इस रूप में लिख सकते कि नहीं, इसे नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस क्या हो जाएंगे, हट जाएगा, क्या हो जाएंगे बच्चों, इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बच्चों इसे सॉल्व कीजिए कि कितना आ जाएंगे 1/, अब इसे देखिए 2 का पावर 3 कहने का मतलब कितना है, 2 2 3 बार है, 2 2 कितने हैं बच्चों, 3 बार, 2 की घात 3 बार, ठीक है। इधर देखिए तो अब इसे सॉल्व कीजिए, 2 दूनी कितने होंगे बच्चों, 4 और 4 दूनी कितने होंगे 8, मतलब कितना आ गया बच्चों 1/8, 1/8। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन मैच हो रहा है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी 1/8, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे 1/8। अब बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा क्या दिया गया, निम्न में से कौन एक बहुपद है। अब बच्चों निम्न में कौन एक बहुपद है, तो बच्चों बहुपद होने के लिए क्या शर्त है, यानी कि किसी भी चर का घात जो होंगे चर का, अब चर किसे कहते हैं बच्चों, ABCD यानी कि A to Z कोई भी संख्या हो सकती है, X हो सकते हैं, Y हो सकते हैं, Z हो सकते हैं, किसी भी संख्याएं आ सकती है, और उनका घात जो है बच्चों हमेशा क्या आते हैं, एक पूर्ण संख्या ही आते हैं, क्या आते हैं बच्चों, एक पूर्ण संख्याएं, ठीक है पूर्ण संख्याएं होंगे तो हम लोग कहेंगे क्या है, वह एक बहुपद में। तो देखिए हम लोग जांचिए सबसे पहले, तो बच्चों पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से शुरू होंगे, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसमें से क्या ऑप्शन नंबर ए में क्या देखिए माइनस में आ गया ऋणात्मक, तो ऋणात्मक वाला संख्या तो क्या पूर्ण संख्या तो होंगे नहीं, ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे बच्चों, गलत हो जाएंगे। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बच्चों, इसमें से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2x², कितने बच्चों 2x² है, प्लस 3x है, और फिर कितने हैं बच्चों 4/x है, 4/x। अब बच्चों देखिए अभी क्या हमने बताया था कि यानी कि चर का घात जो है बच्चों हमेशा एक पूर्ण संख्या होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बच्चों x का देखिए बेस में है अभी क्या बट्टा में, और जब यही वाला x जो है सो जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएंगे बच्चों 2 का पावर x² प्लस 3x हो जाएंगे, और इंटू कितना हो जाएंगे बच्चों, यानी कि यहाँ पर क्या है प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे +4, और x ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएंगे बच्चों x का पावर माइनस हो जाएंगे, जबकि माइनस वाला क्या है पूर्ण संख्याएं नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएंगे बच्चों, गलत हो जाएंगे, ठीक। अब बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर सी से जांचते हैं, ठीक। तो बच्चों इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए सभी संख्याएं क्या है बच्चों पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो बच्चों देखिए 4 की घात एक पूर्ण संख्या, देखिए 5 दिया गया है, 4 दिया गया है, ठीक है, और क्या है इसमें कुछ नहीं तो 1 है, मतलब क्या है पूर्ण संख्याओं में ही है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। और बच्चों अगर देखना चाहे ऑप्शन नंबर डी में तो देखिए रूट वाला आ गया, तो बच्चों रूट वाला परिमेय संख्या है क्या, और क्या जैसे अगर बनाना चाहेंगे तो मान लीजिए देखिए 32x² है, ठीक है, प्लस 3x है, प्लस कितने बच्चों 4√x है। अब बच्चों रूट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ देखिएगा तो 32x² इस तरह लिख सकते हैं, इसे प्लस 3x लिख सकते हैं बराबर 4 इंटू x का, अब यहाँ रूट है तो यहाँ से हटेगा तो कितना लिख सकते हैं बच्चों, इसके ऊपर में क्या आ जाएंगे 1/2 आ जाएंगे, 1/2। और देखिए यह क्या भिन्न वाला संख्या क्या पूर्ण संख्या है नहीं ना है, इसलिए बहुपद ऑप्शन नंबर डी तो हो नहीं सकते, ठीक है। यानी कि 4 का घात क्या होना चाहिए, हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है, इसलिए अभी क्या हो जाएंगे बच्चों गलत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते, देखिए दिया गया है निम्न में से किस बहुपद का शून्यक 2 है, मतलब बच्चों हमें शून्यक निकालने के लिए कहा जाए, तो बच्चों मैंने शून्यक निकालने के लिए क्या बताया था कि जिस भी बहुपद का शून्यक निकालना उसमें सबसे पहले क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, ठीक है, और निकालेंगे। तो बच्चों देखिए ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा सबसे पहले, तो बच्चों यहाँ पर देखिए दिया कि सबसे पहला x+2 है, x+2। अब इसमें शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों 0, तो देखिए x बराबर क्या आ जाता है -2, तो बच्चों क्या इसमें देखिए 2 आ रहे हैं इसका, तो ऑप्शन नंबर ए का देखिए यहाँ है कितना
शून्य होना चाहिए 2, जबकि यहाँ पर कितना है बच्चों -2, इसलिए ऑप्शन नंबर ये तो हो नहीं सकते। अब बच्चों बी को चेक कीजिए, ठीक। तो x - 2 बराबर क्या पुट कर देंगे 0 निकालने के लिए। अब x बराबर क्या हो जाएंगे बच्चों, देखिए 2, तो क्या x बराबर 2, देखिए यहाँ शून्य कितना चाहिए था 2, तो 2 का मान है ऑप्शन नंबर बी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया गया बच्चों, देखिए दिया है बहुपद x² - 3x³ - 5x का घात क्या होगा। तो बच्चों जिस भी बहुपद का घात जो सबसे ज़्यादा था वही बहुपद की क्या कहलाते हैं, घात, सबसे बड़ी घात है वही बहुपद का घात कहलाते हैं। देखिए तो इसमें से सबसे बड़ी घात क्या है, तो बच्चों आप लोग बोलिएगा कि सबसे बड़ी घात देखिए -3x³ है, मतलब क्या है x का पावर कितना है 3, मतलब इसलिए बहुपद की घात क्या कहलाएंगे बच्चों, हो जाएंगे 3, यानी वो भी क्या होंगे बच्चों प्लस में, क्या हो जाएंगे +3, यानी कि x का पावर देखिए बहुपद की घात 3। अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया गया है देखिए यदि px क्या है बच्चों, यदि px देखिए px बराबर क्या दिया गया, यदि px बराबर है बच्चों 5x² - 2x + 7 है, तो P1 का मान होगा। तो बच्चों जहाँ जहाँ x वहाँ पर क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे, ठीक। अब जैसे देखिए इसको सॉल्व कीजिए रख करके, तो P इंटू कितना हो जाएंगे, यहाँ x का वैल्यू रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 + 7। अब इसे सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएंगे बच्चों, जैसे देखिए 5 का यानी कि कितना हो जाएंगे, 5 को 1 के स्क्वायर से गुना करेंगे कितना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएंगे, और 5 एकम कितना हो जाएंगे बच्चों 5, ठीक। और माइनस कितना हो जाएंगे यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएंगे, और प्लस कितने हो जाएंगे बच्चों 7 हो जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ लेंगे बोर्ड मास के नियम से, क्या 7 5 हो जाएंगे 12, और 12 में 2 जाएंगे तो कितना बचेंगे बच्चों, फाइनली 10 बचेंगे, ठीक। अब बच्चों देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर मैच हो रहा है, ठीक। तो बच्चों आप लोग कहेंगे यानी कि क्या आ जाएंगे, P1 का वैल्यू आ जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 10, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बच्चों देखिए अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, 2x³ - 5x² - 2x + 5 में x² का गुणांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों, गुणांक। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर x का पावर 4 का गुणांक। बच्चों सबसे पहले देखिए x की 4 घात किसी में नहीं है, किसी में है क्या, किसी भी में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे फाइनली 0 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों 0, ठीक है। क्योंकि x का पावर 4 की कोई भी शब्द उसके आगे नहीं, गुणांक कोई भी नहीं है, ठीक है, 0 हो जाएंगे। अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दिया गया है बच्चों क्वेश्चन 12 में है कि यदि किसी बहुपद, यदि किसी बहुपद, अब बहुपद कौन सा बच्चों, सबसे पहले समझिएगा बहुपद क्या, देखिए px कौन कौन सा है, x² + x - 2 को x + 2 से विभाजित किया जाता है तो क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो बच्चों जनरली इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले x का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे 0 बैठा करके, तो x + 2 को क्या करेंगे बच्चों बराबर 0 कर लेंगे, यानी कि x बराबर वैल्यू कितना आ जाएंगे बच्चों -2 आ जाएंगे, ठीक। अब इसका वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर फाइंड कर देंगे, यानी कि रख करके देखिए, तो सबसे पहले क्या है px में, तो सबसे बच्चों देखिए x² चाहिए, तो x का वैल्यू कितने है बच्चों -2। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएंगे बच्चों, देखिए सॉल्व कीजिए, माइनस, अब क्या है माइनस तो पहले से लगा हुआ, और एक है माइनस, इधर से कितने हो जाएंगे बच्चों -2, और यहाँ पर कितने बच्चों -2। अब इसे सॉल्व कीजिए बच्चों, क्या हो जाएंगे -2 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे बच्चों 4, ठीक है। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे प्लस, इसीलिए अब यहाँ कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 2, और बच्चों इधर में कितना है माइनस, कितना है माइनस। अब बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 4 2 कितने हो जाएंगे बच्चों 6, और माइनस कितना करेंगे 2, तो अब बच्चों सॉल्व करेंगे कितना आ जाएंगे 4 में, यानी 6 में 2 गए तो बच्चे 4 आ जाएगा, ठीक। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कौन सा मैच हो रहा है 4, यानी ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए प्रश्न कौन सा हो जाएंगे, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अब बच्चों देखिए अगला प्रश्न दिया गया है x², कौन सा बच्चों देखिएगा, x² - 9x + k का एक गुणनखंड x - 1 है, तो k का वैल्यू निकालना, मतलब इसका वैल्यू क्या करना है बच्चों, निकालना है, ठीक है, यहाँ पर प्लस है। अब बच्चों सबसे पहले देखिए कैसे गुणनखंड है, तो k का मान इस तरह पहले वाले सेट में बताए थे क्या बच्चों, हमेशा x का वैल्यू शून्य निकाल लीजिएगा 0 बैठा करके, ठीक है। तो x का बराबर कितने आ जाएंगे बच्चों 1 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 1। अब बच्चों इसका वैल्यू क्या कर देना, पुट कर देना, और x का वैल्यू फाइनली हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए x बराबर कितने हैं 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएंगे बच्चों, x का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएंगे 1। अब बच्चों देखिए माइनस से हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे माइनस कितना
9 इंटू 1, 9 इंटू क्या हो जाएंगे बच्चों 1 प्लस क्या हो जाएंगे बच्चों के। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो हम इससे क्या करेंगे बच्चों, जीरो पुट करके बनाना, ठीक है, शून्य के टाइप में। अब बच्चों देखिए इसे सॉल्व कीजिए, 1 माइनस कितने हो जाएंगे बच्चों 9 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 9 एकम 9। अब प्लस क्या हो जाएंगे बच्चों के हो जाएंगे, प्लस के बराबर 0। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो बच्चों आ जाएगा, देखिए 1 में से -9 घटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, और माइनस का मतलब घटेगा, लेकिन बड़ा का आगे क्या है माइनस, इसलिए चिन्ह रहेगा माइनस। अब प्लस क्या हो जाएंगे बच्चों के, प्लस के बराबर क्या हो जाएंगे बच्चों 0, बराबर हो जाएंगे 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए के रहेगा, इसे क्या इस साइड में ले आएंगे, यानी कि 0 के इस साइड में तो हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस में इधर हो जाएंगे, साइन चेंज होंगे तो +8 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों +8। अब बच्चों देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, ठीक है, तो देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है 8 है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 8, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब बच्चों देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया बच्चों, देखिए गुणनखंड करना है, कैसे, तो x² माइनस x माइनस 6 का क्या करेंगे बच्चों गुणनखंड करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन नंबर चेंज होगा। देखिए तो सबसे पहले गुणनखंड फैक्टराइजेशन कर लीजिए, फैक्टराइजेशन, तो देखिए बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ वाला जो भी संख्या रहेगा उसे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ में लास्ट वाला में गुना करते हैं, जिसे करेंगे कितना जाएंगे 6, अब इसे तोड़ेंगे तो 2 और 3 में आएंगे, कितने बच्चे 2 और 3 में, तो हम लोग इसे यहाँ पर किस रूप में यहाँ पर लिखें कि -x है। तो बच्चों अगर मैं बोलूँ कि x² माइनस 3x में अगर हम 2x जोड़ दें तो क्या आ जाएगा बच्चों माइनस, देखिए -3 में 2 चला जाएंगे तो कितना बचेंगे -1x बचेंगे, ठीक है। अब -6, अब इसे सॉल्व कीजिए। अब बच्चों देखिए इसमें और इसमें क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो बच्चों आप लोग बोलिएगा क्या x इसमें से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x हो जाएंगे। अब बच्चों देखिए एक x निकल जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, तो यहाँ तो एक तो बच ही जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या छूट जाएंगे माइनस, तो माइनस कितने हो जाएंगे बच्चों 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक। अब बच्चों इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो बच्चों इसमें से क्या लेना पड़ेगा हमें कॉमन, ध्यान से देखिएगा +2 जिसे ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं +2, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे। अब बच्चों देखिए प्लस यहाँ पर आ गए हैं, प्लस लेने कितने हैं बच्चों, यहाँ पर क्या छूट जाएंगे, देखिए माइनस है। अब यहाँ से जब 2 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ कितना छूटेंगे बच्चों 3 छूटेंगे, कितने छूटेंगे 3, ठीक है, 3 छूटेंगे। अब बच्चों देखिए इसे सॉल्व कीजिए, क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, तो बच्चों इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो बच्चों कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 3 इंटू क्या हो जाएंगे बच्चों x प्लस 2। अब बच्चों देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा मैच कौन कर रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर इसमें से देखिए डी मैच हो रहा है, क्या है x माइनस 3 इंटू x प्लस 2, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया गया है बच्चों प्रश्न देखिएगा, आकृति देखना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना, क्या करना है आकृति देख करके प्रश्न के उत्तर देना। तो सबसे पहले देखिएगा बच्चों दिया गया है पहला प्रश्न है, बिंदु L का निर्देशांक क्या है, बिंदु L का निर्देशांक क्या है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग फिगर में खोजिए कि L कहाँ पर, तो बच्चों आप लोग बोलिएगा क्या, देखिए L यहाँ पर है, L कहाँ पर यहाँ पर, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो बच्चों जिस भी बिंदु का निर्देशांक लिखना रहता है सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वो सबसे पहले आएगा बच्चों x अक्ष, कौन सा आता है बच्चों x अक्ष, तो x अक्ष यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद क्या आता है बच्चों y अक्ष, क्या आते हैं y अक्ष। अब बच्चों देखिए सबसे पहले खोजिए कि L में x अक्ष कौन से है, L में x अक्ष कौन सा है, तो बच्चों आप लोग बोलिएगा देखिए L का x अक्ष इसमें से कौन सा है, तो -5 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों -5, तो -5 हो जाएंगे। और बच्चों देखिए y का वैल्यू कितने हो जाएंगे, तो L का देखिए y इसमें कितने मान है, यहाँ पर कितने बच्चों -4, इसीलिए यहाँ पर y का मान कितने जाएंगे बच्चों -4, यानी कि फाइनली इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, यानी L बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे -4, यानी कि सॉरी बच्चों -5, -4 हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो बच्चों बोलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया गया बच्चों ध्यान से देखिएगा आप लोग कि बिंदु सी की कोटि निकालिए, क्या बच्चों कोटि पूछ रहे हैं, और कोटि किसे कहते हैं बच्चों y अक्ष को ही कोटि कहा जाता है, y अक्ष को क्या कहते हैं कोटि, और x अक्ष को क्या कहते हैं भुज, क्या कहते हैं भुज। तो देखिए सबसे पहले फिगर में S बिंदु कहाँ है, तो बच्चों सबसे पहले फिगर को देखिए S अक्ष, x बिंदु कौन सा बिंदु है S को देखिए, तो S बिंदु यहाँ पर। अब क्या पूछा गया कोटि, तो कोटि मतलब कौन सा लेना बच्चों y अक्ष को लेना, तो देखिए y अक्ष में मतलब S का बिंदु कितना जा रहा है, देखिए निर्देशांक कितना है, तो -4, क्या है बच्चों -4, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएंगे -4। अब देखिए -4 कौन सा ऑप्शन हो रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों दिया गया है प्रश्न देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन में है, क्या है बिंदु
बी की भुजा क्या है बच्चों, बिंदु बी की भुजा क्या है, ठीक है। तो बच्चों क्या पूछ रहा है, भुजा नहीं पूछा है, भुज पूछा है। और भुज किसे कहते हैं बच्चों, एक्स अक्ष को ही क्या कहते हैं, भुज, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग किसको खोजेंगे, बिंदु बी। तो बिंदु बी का एक्स निर्देशांक कितना, सो पहले देखिएगा फिगर में। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ देखिए क्या दिया गया है, बिंदु बी। तो बिंदु बी कहाँ पर बच्चों, तो देखिए बिंदु बी है यहाँ पर, ठीक है। और इसका एक्स निर्देशांक क्या है बच्चों, तो देखिए एक्स निर्देशांक यहाँ पर कितने हैं, तो 4, इसलिए बी का निर्देशांक कितने हो जाएंगे बच्चों, 4। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। अब बच्चों देखिए बी के बराबर 4 कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते, देखिए दिया गया है निर्देशांक 3, -4 द्वारा पहचाना गया कौन सा बिंदु, कौन सा बिंदु। तो बच्चों सबसे पहले क्या यानी कि कहने का मतलब क्या बच्चों, एक्स अक्ष में कितने हैं 3 और वाई अक्ष में कितने हैं बच्चों -4, वाई अक्ष में -4, एक्स में 3 और -4। देखिए अब इसमें से जांचते हैं हम लोग, सबसे पहले फिगर में देखिए एक्स अक्ष में 3। तो बच्चों देखिए एक्स अक्ष में 3 कहाँ पर है, एक्स अक्ष में -3 है कि +3 है बच्चों, ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए, क्या है 3 है, यानी कि 3 लेना प्लस में और -4 लेना है वाई अक्ष में। अब देखिए 3 वाला लेना है, ठीक है, प्लस में लेना। तो बच्चों देखिए दिया गया है एक्स अक्ष में 3, कितना है बच्चों, देखिए 3 दिया गया है, और वाई अक्ष में कितने लेने बच्चों, वाई अक्ष में -4। तो इस बिंदु द्वारा पहचाना गया कौन सा निर्देशांक, किस बिंदु का निर्देशांक हो जाएंगे, तो बच्चों बिंदु एस का हो जाएंगे। 3, -4 किस बिंदु का निर्देशांक है, तो बच्चों एस बिंदु का निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, एस से हो जाएंगे यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे बच्चों ऑप्शन नंबर बी एस। अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए दिया गया है कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं बच्चों, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा, जैसे इस सब को रेखा को क्या कहा जाता है बच्चों, हमेशा कहते हैं एक्स अक्ष, क्या कहते हैं एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं बच्चों, ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं वाई अक्ष, इसको क्या कहते हैं बच्चों, वाई अक्ष, कौन सा अक्ष है तो वाई अक्ष। और ये सब क्षैतिज रेखा को कहते हैं बच्चों एक्स अक्ष, एक्स अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एक्स अक्ष। अब बच्चों देखिए अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 में, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो बच्चों मूल बिंदु का निर्देशांक जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का मान कितने होते हैं, 0 0, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अब बच्चों देखिए अगला प्रश्न दिया गया है अधि, क्वेश्चन नंबर 21 में, अधि 2,5 मतलब एक बिंदु है, क्या बच्चों बिंदु है 2,5 है, ठीक है रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण है, देखिए 2x + y = k है, ठीक है। तो k का मान हमें निकालना, तो k का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, यानी कि यहाँ पर क्या x का वैल्यू दिया गया और y का वैल्यू दिया गया, तो इसमें क्या करेंगे, इस रैखिक समीकरण में पुट कर देंगे, रख देंगे और हल कर देंगे, ठीक है, आ जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखिए x का वैल्यू कितने है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बच्चों 2 × 2, ठीक है, प्लस लिखेंगे y प्लस। अब बच्चों देखिए y का मान कितने हैं, तो y का मान है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 5, ठीक है। अब बराबर क्या देंगे बच्चों k, क्या देंगे k। अब इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखिए 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, प्लस कितने हो जाएंगे बच्चों 5, बराबर क्या हो जाएंगे बच्चों k। अब बच्चों इधर सुनिएगा 4 और प्लस कितना हो जाएंगे बच्चों 5, मतलब k का वैल्यू कितना आ जा रहा है बच्चों 5। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसमें से कौन सा आ रहा है, सॉरी बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, देखिए 4 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे बच्चों 9 होंगे, ठीक है, कितने होंगे 9। अब देखिए 9 कौन सा हो रहा है, तो बच्चों आप लोग बोलिएगा कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चों देखिए अगला प्रश्न दिया गया है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है। तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax + by + c के रूप में, ठीक है। अब बच्चों अगला प्रश्न दिया गया, देखिए समीकरण कौन सा समीकरण है, ध्यान से सुनिएगा, समीकरण दिया गया बच्चों 2x + 3y + 7 = 0 है, 7 = 0 है के रूप में है, ठीक है, को मानक रूप ax + by + c से क्या करना बच्चों तुलना करना है। तो सबसे पहले देखिए
यानी कि इसके जगह पर क्या लिखेंगे ए एक्स, क्या लिख सकते हैं ए एक्स सेम इसी प्रकार से क्या बच्चों बी वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चों बी वाई और प्लस क्या बच्चों सी प्लस सी बराबर है 0। तो बच्चों तुलना करना है क्या, तो ए और बी का मान होगा, तो बच्चों सबसे पहले तुलना कीजिए। मतलब यहाँ पर ए का मान कितने हो जाएंगे बच्चों 2 हो जाएंगे, यानी कि ए का मान कितने हो गए 2, ए का मान 2, ए का मान हो जाएंगे बच्चों 2। और बच्चों देखिए बी का मान क्या हो जाएंगे, तो बी का मान कितने हो जाएंगे बच्चों देखिए 3, तुलना करेंगे कितने हो जाएंगे बच्चों बी का मान 3। और बच्चों सी का मान क्या हो जाएंगे, तो सी का मान क्या हो जाएंगे बच्चों ध्यान से देखिएगा, सी का तुलना करने पर देखिए सी का मान कितने हो जाएंगे 7, क्या हो जाएंगे 7। इसीलिए अब देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर मैच हो रहा है, तो बच्चों ए बराबर क्या है पहले 2, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में तो ए बराबर 2 है, लेकिन बी बराबर क्या है बच्चों 3 है, यह भी सही है। अब बच्चों लेकिन ऑप्शन देखिए सी में क्या सी बराबर यहाँ है 7, जबकि ऑप्शन में क्या बच्चों सी बराबर -7, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएंगे। ठीक, अब बच्चों ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। देखिए ए बराबर क्या है बच्चों 2, तो ए बराबर 2 सही है। अब देखिए बच्चों बी बराबर क्या है -3, अब बी बराबर यहाँ पर क्या है बच्चों तुलना करने पर बी का वैल्यू कितना आता है 3, इसलिए अभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे बच्चों गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में देखिए -3 दिया गया। ठीक है, जबकि यहाँ कितने हैं 3, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे गलत। अब बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या ए बराबर 2, ए बराबर 2 है और बी बराबर 3 है और सी बराबर क्या है बच्चों 7, तो जो कि इस ऑप्शन से सारा मैच हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएंगे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया गया है बच्चों देखिए क्या दिया गया है एक्स बराबर 4 है, एक्स बराबर 4, देखिए ध्यान से देखिएगा एक्स बराबर 2 और वाई बराबर है 4 में किस रेखिक समीकरण का हल है, मतलब कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका वैल्यू पुट करके देखेंगे, तो बच्चों ऑप्शन वाइज देखिए जांचिए। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम ऑप्शन नंबर ए में जांचते हैं, ऑप्शन नंबर ए में क्या बच्चों x + y बराबर है 7, तो पुट करके देखिए 7 किधर से आ रहा है, तो सबसे पहले अगर x का वैल्यू कितना है तो 2, तो यहाँ पर 2 रखते हैं और y का कितना है 4, तो यहाँ पर रखते हैं 4 बराबर कितने हैं बच्चों 7। अब जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 4 2 6 यानी कि 7 बराबर, देखिए क्या यह इक्वल है नहीं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ये तो होंगे नहीं। ठीक, अब बच्चों ऑप्शन नंबर बी से चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी से, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बच्चों 3x कितने हैं 3x + y, 3x + y बराबर 7 है। अब इसमें से देखिए बच्चों x की जगह पर कितने रखेंगे 2, तो 2 रख दीजिए, प्लस y की जगह पर कितने हैं तो 4, तो 4 लिख दीजिए। अब इधर कितना दिए गए हैं बराबर में 7, तो यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों 7। ठीक है 7। अब बच्चों इसे सॉल्व कीजिए, 3 दूने कितने हो जाएंगे बच्चों 6, प्लस कितने हो जाएंगे 4 बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों 7। अब बच्चों देखिए इसे जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 6 4 कितने हो जाएंगे 10 और इधर कितना है 7, तो यह भी नहीं होंगे क्योंकि इक्वल नहीं हो रहे। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएंगे बच्चों गलत हो जाएंगे। अब ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे बच्चों चेक कीजिए, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है x + 3y बराबर 7 है, प्लस 3y बराबर 7, तो बच्चों x का वैल्यू कितना दिया गया था, देखिए यहाँ पर दिया गया था x का 2 है, तो यहाँ पर क्या रख देना है 2 रख देंगे, प्लस 3 रखेंगे और y का वैल्यू कितना दिया गया बच्चों 4, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 4 बराबर रखेंगे 7। अब देखिए क्या यह इक्वेशन सही है बराबर आ रहा है, तो बच्चों बोलिएगा 2 हो जाएगा, प्लस कितने हो जाएंगे बच्चों 3 चौक 12, 3 चौक 12 बराबर क्या हो जाएंगे 7, यानी 12 और 2 हो जाएंगे, इधर 14 और इधर 7, मतलब क्या ये इक्वल है, तो बिल्कुल नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएंगे बच्चों गलत हो जाएंगे। ठीक, अब बच्चों लास्ट ऑप्शन नंबर चेक करते हैं हम लोग क्या है डी, तो बच्चों डी में जांचिए। तो सबसे पहला प्रश्न देखिएगा बच्चों दिया गया क्या है ऑप्शन नंबर डी में x + 2y बराबर है 10, 2y बराबर 10। अब इसमें से पुट कीजिए, x का वैल्यू कितने है बच्चों 2, तो यहाँ रखिए 2। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या है 3, यानी सबसे पहले यहाँ y में 2y है तो 2 तो रहेगा, अब y का वैल्यू कितने है बच्चों देखिए 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4, अब इक्वल क्या कर देंगे 10 = 10। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो 2 प्लस कितने हो जाएंगे बच्चों 4 2 8 बराबर 10। अब इसे जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे बच्चों देखिए LHS में 10 बराबर 10 आ जाएंगे, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएंगे बच्चों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे इस प्रश्न के। ठीक, अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि रेखिक समीकरण 4x क्या बच्चों 4x - 6y बराबर 8 का एक हल है, मतलब इसे कौन सा ऑप्शन नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा जांचना पड़ेगा ऑप्शन वाइज वैल्यू रख करके। ठीक, तो बच्चों देखिए सबसे पहले अगर ऑप्शन नंबर ए रखते हैं, जैसे x का वैल्यू कितना है, सबसे पहले क्या आता है बच्चों x निर्देशांक, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर कितने हैं बच्चों 3 और y का वैल्यू भी कितने हैं बच्चों 3, यानी कि अब जांचिए सबसे पहले क्या रखेंगे 4 × x का वैल्यू कितने हैं बच्चों तो 3, यहाँ पर रखेंगे 3, अब माइनस है तो माइनस देंगे। अब बच्चों देखिए 6 लिखेंगे और कितने हैं y का वैल्यू है 3, तो यहाँ भी रखेंगे 3 बराबर कितने हैं बच्चों 8 बराबर 8 है। अब बच्चों देखिए इसे सॉल्व कीजिए, 4 3 कितने हो जाएंगे
बच्चों 12 और -6 ये कितने हो जाएंगे 18। अब और इधर कितने बच्चों 8। अब इसे सॉल्व करेंगे कितने आ जाएंगे बच्चों 12 में 18 जाएंगे तो -6 बचेंगे और बराबर कितने आ जाएंगे 8। तो क्या इक्वल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बच्चों, ये तो गलत हो जाएंगे। ठीक, अब बच्चों जांचिए ऑप्शन नंबर बी से, ऑप्शन नंबर बी से। तो बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर बी से क्या है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी से क्या है बच्चों, पहले एक्स एच के मतलब कितना रखेंगे 4 × एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, 6 है 6 देंगे, और वाई का वैल्यू कितने है तो 2 है, तो 2 ऑप्शन नंबर बी से जांच रहे हैं। ठीक है, बराबर कितने 8। अब देखिए क्या आ रहा है, तो 4 5 कितने जाएंगे बच्चों 20, तो यहाँ पर 20 रखेंगे और -6 में कितने जाएंगे बच्चों 12, तो यहाँ पर रखेंगे 12, बराबर क्या हो जाएंगे बच्चों 8, बराबर 12। अब समझिएगा बच्चों, देखिए 20 में से अगर 12 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, तो बोलिएगा आप लोग कितना 8 बचेगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएंगे 8। अब देखिए बच्चों क्या है, बराबर हो गया, जी बिल्कुल हो गया, इसलिए बराबर हो गया, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएंगे बच्चों, सेटिस्फाई हो गए, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, अधि बिंदु कौन सा बिंदु बच्चों, यानी कि 4,7, अधि बिंदु 4,7 किसका है, तो 2x - y प्लस यानी कि बराबर के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है, तो के का मान ज्ञात करना। मतलब बच्चों ये हमेशा बिंदु क्या बताए थे कि पहला है सो एक्स एच को बताया दर्शाते हैं और दूसरा वाई एच को। तो बच्चों एक्स और वाई का मान समझिए यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे पुट करेंगे और के का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, तो 2 × क्या करेंगे बच्चों, एक्स का निर्देशांक कितने 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4, माइनस हो जाएंगे माइनस, और वाई का वैल्यू कितने बच्चों 7, तो यहाँ पर रखेंगे 7। ठीक है, बराबर हो जाएंगे के। अब इसे सॉल्व कीजिए, 4 दूने हो जाएंगे बच्चों 8 - 7 बराबर के। अब बच्चों 8 में से 7 कितने बच्चे हो जाएंगे 1, बराबर क्या हो जाएंगे के, यानी कि के बराबर कितने वैल्यू आ गए बच्चों 1। इसलिए इस प्रश्न का देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए में क्या दिए गए 1 है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, के बराबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब बच्चों देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, रेखिक समीकरण, क्या बच्चों रेखिक समीकरण x + 3y बराबर 6 है। क्या बच्चों रेखिक समीकरण x + 3y बराबर 6 का आलेख y अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो बच्चों y अक्ष पर क्या होते हैं, x का निर्देशांक क्या होते हैं, y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होते हैं। ठीक है, इसलिए बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएंगे, मतलब समझिएगा कि x अक्ष पर y का वैल्यू 0 होते हैं और y अक्ष पर x का निर्देशांक 0, इसलिए बिंदु का निर्देशांक होंगे बच्चों x का तो पहले 0 आएगा। ठीक है, और y का कुछ वैल्यू क्या आएगा, कुछ ना कुछ तो इसका मान निकलेगा। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से हमें मालूम हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे, चलिए निकल जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों x का निर्देशांक कितने हो गए, तो x का निर्देशांक 0 हो गया, प्लस कितना लिखेंगे बच्चों 3, क्या लिखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा 6, बराबर 6। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा बच्चों, तो 0 + 3y कितने हो जाएंगे 3y बराबर कितने हो जाएंगे 6, कटेगा तो काटिए 3 × 3 3 दूनी 6, यानी कि y बराबर क्या आ रहा है बच्चों 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, तो बच्चों x के लिए कौन सा था, x के लिए हमने देखा क्या 0 है, तो यानी कि x का निर्देशांक 0 हो गया और y का निर्देशांक क्या है बच्चों 2 है। तो यानी कि देखिए 0,2 यानी कि x अक्ष में 0 और y अक्ष में 2, कौन सा ऑप्शन नंबर मैच हो रहा है। तो बच्चों आप लोग बोलिए कि ऑप्शन नंबर डी देखिए मैच हो रहा है। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। ठीक, अब बच्चों देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, 80 का संपूरक कोण का मान क्या होगा। बच्चों 80 डिग्री का संपूरक कोण, क्या पूछा है, संपूरक कोण का मान क्या होगा। बच्चों संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो मतलब ऐसे दो कोण जिसका योग कितने हो जाएंगे 80 180 डिग्री, यानी कि दो कोण रहेंगे a + b, अगर 180 डिग्री हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है संपूरक कोण। ठीक है, संपूरक कोण। तो बच्चों देखिए उसमें से क्या है भाई 80 डिग्री एक का मान लीजिए कि कोण दिया गया कितने 80, और b का हमें दूसरा कोण पूछ रहा है, तो दूसरा कितना जाएंगे बच्चों, देखिए 180 में 80 को घटा देंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, b बराबर कितने हो जाएंगे 100, कितने हो जाएंगे बच्चों 100। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएंगे, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। ठीक है, अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों दिया गया, देखिए ध्यान से देखिए, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों, वह कौन जो 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो, वह क्या कहलाता है। बच्चों जो 0 डिग्री से कम होता है, क्या है 0 डिग्री से कम और 90 से अधिक होता है, 0 डिग्री से सॉरी बच्चों क्या दिया गया, ध्यान से समझिए कि वह कोण जो 0 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, तथा 90 से कम है, उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, न्यून कोण। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
बच्चों देखिएगा, अब अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30, उस कोण की माप क्या है जो संपूरक कोण का 2 गुना है। तो बच्चों सबसे पहले इसे क्या करेंगे हम लोग, देखिए तो मान लेते हैं कि कोण क्या है बच्चों, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग बच्चों की, मान लेते हैं हम क्या ए है, कोण क्या है बच्चों ए। अब पूछा गया कि संपूरक कोण का क्या है बच्चों 2 गुना, तो इस कोण का क्या है 2 गुना क्या हो जाएंगे बच्चों 2a हो जाएंगे, 2 गुना करेंगे तो 2a। अब बच्चों संपूरक कोण हम लोग क्या जानते हैं कि किन्हीं भी दो कोणों का योग कितना होता है बच्चों 180 डिग्री, इसलिए क्या हो जाएंगे बच्चों 180 डिग्री होना चाहिए। अब इसे सॉल्व कीजिए तो 2a और 3 एक ये कितने हो जाएंगे बच्चों, तो 3 ये हो जाएंगे बराबर 180 डिग्री। और इसे सॉल्व करेंगे कितने आ जाएंगे बच्चों 3 कम 3 3 छः हो जाएंगे कितने 18, 0 0 आ जाएंगे, ठीक है। यानी एक का बराबर कितना आ जाएंगे बच्चों 60। और ये यहाँ पर क्या है बच्चों एंगल है, यानी कि कौन है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, देखिए कौन सा मैच हो रहा है 60 से, ठीक है। तो बच्चों बोलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चों अगला प्रश्न है, देखिए दिया गया है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। देखिए नीचे दी गई आकृति में रेखाएं क्या कर रहे हैं बच्चों, रेखाएं एक्स वाई एम एन को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। मतलब बच्चों एक्स वाई रेखाएं क्या कर रहे हैं, एक्स वाई और एम एन रेखाएं किस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं बच्चों, ओ पर, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और क्या दिया गया बच्चों, देखिए कौन पी ओ वाई, कौन पी ओ वाई बराबर दिए गए बच्चों, पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, कितने बच्चों 90 डिग्री हैं, ठीक है। और क्या दिया गया बच्चों, साथ ही साथ में देखिए दिया गया है ए अनुपात बी। और बच्चों जब भी आपको एग्जाम में अनुपात वाला यानी कि दिया रहे एंगल, तो सबसे पहले उसे क्या मान लीजिए बच्चों, अपने से कुछ भी एक अचर वैल्यू ले लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं बच्चों ए बराबर कितने हो जाएंगे 2x, ठीक है। और बच्चों बी बराबर कितने हो जाएंगे 3x, ठीक है। अब बच्चों इसमें से हमसे पूछा गया कि कौन सी का मान क्या होगा, कौन सी का मान क्या होगा। तो बच्चों आप लोग बोलिएगा जैसे क्या, चूंकि क्या बोल सकते हैं हम लोग बच्चों, देखिए चूंकि कौन सा कौन बच्चों पी ओ वाई, कौन पी ओ वाई और कौन पी ओ एक्स बराबर क्या होंगे बच्चों, यानी कि 180 डिग्री कैसे हो जाएंगे बच्चों, रेखिक युग्म से। कौन पी ओ एक्स और पी ओ वाई बराबर 180 डिग्री हो जाएंगे बच्चों रेखिक युग्म से। अब जबकि कौन पी ओ वाई तो कितना दिए बच्चों 90 डिग्री दिए गए हैं, ठीक। तो इसीलिए पी ओ एक्स कितने हो जाएंगे बच्चों 180 में 90 घट जाएंगे तो 90 बचेंगे, यानी कि कौन पी ओ एक्स हो जाएंगे बच्चों कितने, पी ओ एक्स बराबर हो जाएंगे 90 डिग्री, पी ओ एक्स बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों 90 डिग्री हो जाएंगे। और बच्चों कौन पी ओ एक्स बराबर हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, कौन पी ओ एक्स बराबर हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं, यानी कि कौन ए प्लस कौन बी, कौन ए प्लस कौन बी। देखिएगा बच्चों कौन, ध्यान से, कौन पी ओ एक्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं कौन ए प्लस कौन बी, कौन बी बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों 90 डिग्री। क्यों, अभी मैंने बताया बच्चों कि पी ओ वाई और पी ओ एक्स रेखिक युग्म से 180 डिग्री हो जाएंगे। अब 180 डिग्री पी ओ वाई है तो पी ओ वाई का वैल्यू कितने है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री उधर जाके माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे, पी ओ एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएंगे बच्चों, यानी कि 90 डिग्री। अब इसमें से 90 डिग्री हो गया दोनों कोनों का योग। अब बच्चों हमें ए का वैल्यू क्या अभी लिखे थे, ये माने थे ए बराबर 2x, क्या ले लिए थे 2x, तो यहाँ पर रख देंगे बच्चों 2x। और बी बराबर क्या लिए थे बच्चों 3x, तो यहाँ पर ले लेंगे 3x, ठीक है। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएंगे, देखिए 3 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों 5x और बराबर कितने हो जाएंगे 90, ठीक है। अब इसे काटिए बच्चों, काटेंगे सॉल्व करेंगे कैसे आएंगे, देखिए 5 से कम 5, अब 4 बच जाएंगे तो कितने हो जाएंगे बच्चों 5 8 40, मतलब कितना आ गया बच्चों 18, यानी x बराबर क्या आ गया बच्चों 18 आ गए, ठीक है। अब चूंकि x बराबर कितना आ गया बच्चों 18, इसलिए हम लोग यानी कि ए का वैल्यू पता कर सकते हैं। अब चूंकि बराबर देखिए समझिएगा बच्चों, ए बराबर क्या था बच्चों 2x, ए का कितना था, ए का एंगल 2x। अब बच्चों देखिए ए का एंगल कितने आ जाएंगे, तो बच्चों 2 गुना एक्स लिखेंगे, एक्स का वैल्यू कितने हम लोग फाइंड कर लिए बच्चों 18, तो इसलिए ए का मान कितने आ जाएंगे बच्चों 36, कितने आ जाएंगे 36। सेम इसी प्रकार बच्चों अगर हम लोग क्या करेंगे बी का भी वैल्यू कैसे ले सकते हैं हम लोग, बी बराबर कितना था 3x, तो एक्स की जगह पर 18 रखेंगे, कितने हो जाएंगे बच्चों 18 3 54, 18 3 54 हो जाएंगे, ठीक। अब बच्चों देखिए इसमें से ए और बी का एंगल हमें मालूम चल गया, ए और बी का एंगल क्या हुआ बच्चों मालूम चल गया। अब बच्चों देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ए और बी का मालूम चल गया, मतलब ए बराबर कितने आए बच्चों 36, ए बराबर 36 और बी बराबर कितने आए बच्चों 54 आए, ठीक है 54 आ गए, 54 आ गए हैं। अब बच्चों देखिए हमें लेकिन पूछा क्या गया, हमें तो सी का वैल्यू पूछा गया ना। अब बच्चों आप लोग क्या बोल सकते हैं, कौन बी प्लस कौन सी बराबर होंगे 180 डिग्री। अब बोलिए कि कैसे, तो बच्चों देखिए कौन बी और कौन सी क्या हो जाएंगे बच्चों रेखिक युग्म से 180 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों पुट कर देंगे वैल्यू, देखिए बी का वैल्यू कितना आ चुका है बच्चों 54 डिग्री, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 54 रख देंगे और प्लस हो जाएंगे बच्चों कौन सी बराबर 180 डिग्री। अब कौन सी का निकालना है तो कौन सी जियों का त्यों रह जाएंगे और क्या हो जाएंगे बच्चों 180 में 54 घट जाएंगे, तो कितना बचेंगे बच्चों 180 डिग्री में -54 करेंगे तो कितना आएंगे बच्चों, देखिए माइनस सॉल्व कीजिए तो कौन सी बराबर आ जाएंगे, अगर हम लोग
माइनस करेंगे, देखिए यानी कि यहाँ पर सबसे पहले 0 में 4 घटेंगे, नहीं घटेंगे तो यहाँ से 5 चलाएंगे, कितने बचे 10, 10 में से 4 के कितने बचेंगे 6 बचेंगे। अब एक यहाँ से चलेंगे तो कितना है 7, 7 में से 5 के कितने बचेंगे 2, ठीक है बच्चों। अब इधर से कितना 1 है, तो मतलब कितना आगे कौन सी बराबर बच्चों 126 डिग्री, 126 डिग्री। तो बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, तो बच्चों आप लोग बोलिएगा कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अब बच्चों ऑप्शन नंबर डी। बच्चों चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। दिया गया है बच्चों, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, देखिएगा क्या है, नीचे दी गई आकृति में क्या है बच्चों, ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ है, और साथ में क्या दिया गया बच्चों y अनुपात z, यानी कि y अनुपात z का मान कितने दिए गए हैं बच्चों, का मान दिया गया है 3:7 दिए हुए हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए बोला गया है कि ए बी समांतर, मतलब ए बी समांतर है सी डी और सी डी समांतर है ई एफ के समांतर है, ठीक। तो हमसे पूछा गया कि कौन x का मान क्या होगा, कौन x का मान क्या होगा। बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, चूँकि कौन, यहाँ देखिए कौन y, यहाँ पर क्या है बच्चों y है, तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे बच्चों y हो जाएंगे, क्यों सम्मुख कौन से हो जाएंगे y। अब बच्चों कौन y, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा कौन y प्लस कौन z, कौन y प्लस कौन z बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों 180 डिग्री। कैसे हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि कौन y और कौन z क्या हो जाएंगे बच्चों संगत कोण हो जाएंगे, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं संगत कोणों का योग कितने होते हैं बच्चों 180 डिग्री हो जाएंगे। कैसे, यानी कि y यहाँ पर था तो इसका सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, यहाँ भी y हो जाएंगे, और y और z अब क्या हो जाएंगे बच्चों सम्मुख कोण होने के कारण 180 डिग्री हो जाएंगे, ठीक। अब बच्चों इसमें से हम लोग y का वैल्यू कुछ जानते हैं क्या, देखिए तो y बराबर कितने दिए गए बच्चों, सबसे पहले देखिए जब भी अनुपात का एंगल रहेगा तो बच्चों क्या बोले थे मानने के लिए, कुछ भी सबसे पहले एक अचर वैल्यू ले लीजिएगा, ठीक। तो y बराबर यहाँ कितने हो जाएंगे बच्चों, मान लेते हैं कि 3x है, कितने बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों कौन तो x y में दिया गया, ठीक है, इसलिए आप लोग कुछ अलग अक्षर मान सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम a मान लिए, क्या मान लें बच्चों a, यानी कि y बराबर 3a और z बराबर कितना हो जाएंगे बच्चों, z बराबर हो जाएंगे बच्चों 7a। अब बच्चों देखिए y का वैल्यू इसमें से कितना है, हमें कितना आ गया 3a, तो यहाँ पर रख सकते हैं हम लोग बच्चों 3a, और प्लस कितने z का वैल्यू कितना है बच्चों, तो z का वैल्यू है 7a, कितने बच्चों 7a बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों 180। अब इसे सॉल्व करेंगे कितना है, देखिए बच्चों 7 और 3 कितने हो जाएंगे बच्चों 10a, तो 10a बराबर कितने हो जाएंगे 180। अब बच्चों देखिए 10 से कम 10 और 10 से कितना, ये 10 से कितने बार में कटेगा बच्चों 10 से कम 10 और फिर 10 से 80, मतलब 18 बार में कट जाएंगे, मतलब एक का वैल्यू कितने आएंगे बच्चों 18 डिग्री, एक का वैल्यू कितने हैं 18 डिग्री आ गई। लेकिन हमें एक का वैल्यू नहीं चाहिए, यानी कि क्या चाहिए बच्चों, हमें ध्यान से देखिएगा, हमें चाहिए, हमें किसका पूछा गया है x का पूछा गया। अब बच्चों देखिएगा एक का वैल्यू हमें पता चल गया तो हम लोग y का वैल्यू भी बता सकते हैं और z का भी वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक का वैल्यू क्या, चूँकि 18 है तो एक का वैल्यू कितने आ गए बच्चों, अभी हम लोग सॉल्व किए तो एक का वैल्यू आ गया 18, इसलिए y का वैल्यू कितने हो जाएंगे बच्चों, y बराबर कितने दिए गए थे 3 है, तो हम लोग क्या माने थे 3a, y बराबर 3a है तो 3a, इसलिए y का मान कितने हो जाएंगे बच्चों 3 गुना 18 कर देंगे कितना हो जाएंगे 18 तिया 36, 18 तिया 36 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों 36। और z बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों, z बराबर क्या हम लोग माने थे 7a, तो 7a यानी कि 7 गुने कितने हो जाएंगे बच्चों 18, 7 गुना 18। अब बच्चों देखिए इसे सॉल्व करेंगे कितने हो जाएंगे 8 से 56 का 6 हो जाएंगे, 5 बच जाएंगे, तो 7 एकम 7 और 7 5 कितने हो जाएंगे बच्चों 7 5 12 यानी कि 126 आएंगे, ठीक। अब बच्चों देखिए y और z का वैल्यू हमें पता चल गया, y कितना है 36 और z है 126 है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया बच्चों x का मान क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा कौन x फिगर में और कौन z क्या है बच्चों एकांतर कौन है, ठीक है। और बच्चों एकांतर कौन है, इसलिए क्या हो जाएंगे बच्चों z चूँकि कितने z का मान है 126 डिग्री और z और x क्या है आपस में बराबर एकांतर कौन से, इसलिए x का भी मान कितने हो जाएंगे बच्चों, कितने हो जाएंगे 126 डिग्री, क्यों एकांतर कौन से हो जाएंगे, ठीक। इसलिए z का मान कितने हो जाएंगे बच्चों, z का मान हो जाएगा चूँकि z बराबर x है, एकांतर कौन से, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 126 डिग्री, ठीक है। देखिए बच्चों अब अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात कितना है बच्चों 1:3:5 हो तो सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़े हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होते हैं बच्चों 180 डिग्री होते हैं, ठीक। लेकिन बच्चों जब भी कोण अनुपात में रहे तो सबसे पहले क्या कीजिएगा बच्चों उसे यानी कि एक चर के वैल्यू के रूप में मानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि बच्चों कौन ए बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों 1x मान लेते हैं, और कौन b बराबर क्या
क्या हो जाएंगे बच्चों 3x हो जाएंगे, और कौन c बराबर क्या हो जाएंगे बच्चों 5x, c बराबर 5x। ठीक है, और बच्चों हम लोगों ने त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या पढ़े हैं 180 डिग्री है, तो लिख भी सकते हैं क्या, चूँकि यानी कि कौन a प्लस कौन b प्लस कौन c बराबर 180 डिग्री, या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों कौन 1x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। कहाँ से बच्चों, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है बच्चों 180 डिग्री। अब बच्चों इसे सॉल्व कीजिए, तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे बच्चों 4 और 5 कितने हो जाएंगे बच्चों 9, यानी कि 9x बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों इसे सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा 9 एकम 9 दूनी कितना आ गया बच्चों 18, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, x का वैल्यू आ गए हैं 20, x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, देखिए काटे तो 20 आ गया। ठीक है, अब बच्चों क्या कीजिएगा आप लोग सब में क्या कीजिएगा, जहाँ जहाँ x वहाँ पर क्या कर दीजिएगा बच्चों पुट कर दीजिएगा वैल्यू। ठीक है, तो जिससे बच्चों देखिए x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर बच्चों, x का वैल्यू आ गया है 20 आ चुका है। तो बच्चों a का मान कितना हो जाएंगे, कौन ये बराबर हमने क्या माने थे 1x माने थे, तो इसलिए 1 गुना x के कितना आ गया बच्चों 20, यानी कि कौन a का मान हो गया बच्चों 20। ठीक है, अब बच्चों देखिए कौन b हमने क्या माने थे बच्चों, तो 3x है, कितना माने थे 3x, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चों 3x माने थे, तो 3 गुने कितने हो जाएंगे 20, अब 20 दिए कितने हो जाते हैं बच्चों 60 हो जाएंगे। ठीक है, और c बराबर हमने क्या माने थे बच्चों, c बराबर माने थे 5x। अब बच्चों इसमें पुट कर दीजिए, तो 5 गुना x का वैल्यू कितना आया बच्चों, देखिए 20 आया हुआ। ठीक, तो क्या हो जाएंगे इंटू 20, अब बच्चों 20 पंचे कितना हो जाएंगे 100। तो बच्चों देखिए इसमें से किस कौन की माप सबसे बड़े, तो बच्चों कौन सी की मान क्या है सबसे बड़ी, और बड़े कौन की मान कितने बच्चों, बड़े कौन की माप 100 डिग्री, कितने हैं 100 डिग्री। इसलिए बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सटीक हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा मैच हो रहा है 100 डिग्री, तो सब बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते, देखिए किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो बच्चों किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक 3 न्यून कोण हो सकते हैं, कितने बच्चों 3 न्यून कोण। जैसे हम लोग पढ़ेंगे क्या बच्चों समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने होते हैं बच्चों 60-60 डिग्री का, कितने होते हैं बच्चों 60-60 डिग्री का होते हैं। ठीक है, जिसमें से देखिए 60 का एक न्यून कोण है, यानी कि अधिकतम कितने हो सकते हैं बच्चों 3 कोण हो सकते हैं न्यून कोण किसी भी त्रिभुज में। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। अब बच्चों अगला प्रश्न देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35 में, बच्चों देखिए दिया गया है प्रश्न बच्चों, इसमें से क्या है कुछ मिसप्रिंट हुआ है बच्चों, मतलब यह पूरा प्रश्न नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे बना नहीं सकेंगे, मतलब यहाँ कुछ होना चाहिए बच्चों, त्रिभुज का नाम यहाँ पर होना चाहिए, और कौन क्या भुजाएं क्या क्या बराबर है वो भी होना चाहिए, ये एंगल क्या है किसका एंगल दिया है वो भी बराबर होने चाहिए, पता होने चाहिए, जिसमें से इसमें से हमें कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है बच्चों, मतलब आधा अधूरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग बना नहीं सकते हैं, मतलब मिसप्रिंट क्वेश्चन है। ठीक है, गलत क्वेश्चन है। ठीक है, अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते, देखिए क्वेश्चन नंबर 36। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 में भी देखिए क्या दिया गया त्रिभुज में। अब बच्चों यहाँ पर क्या बड़ा छोटा निशान दिखाया गया, लेकिन इसमें से क्या यहाँ पर कुछ दिया तो नहीं गया। ठीक है, यानी कि इसलिए यह प्रश्न भी क्या बच्चों गलत है। ठीक है, यानी कि मिसप्रिंट है। ठीक है, इसलिए यह प्रश्न भी बच्चों क्या हो जाएंगे गलत, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36 क्या बच्चों गलत क्वेश्चन है। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए दिया गया किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बच्चों हमेशा बराबर होती है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। अब बच्चों देखिए अगला प्रश्न दिया गया है बच्चों, सेम देखिए क्वेश्चन नंबर जिस तरह से हम लोग 35 और 36 को देखें क्या था, उसमें से आधा अधूरा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 में है। ठीक, इसलिए इस प्रश्न को भी हम लोग नहीं बना सकते, मतलब बच्चों क्या है इसमें से पूरा वैल्यू क्वेश्चन दिए ही नहीं गए हैं। ठीक है, आधा अधूरा है, इसलिए हम लोग नहीं बना सकते इसे, मतलब गलत क्वेश्चन एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39। तो बच्चों देखिए दिया गया है नीचे दी गई आकृति में एडी भुजा क्या बच्चों एडी भुजा जो है सो बीसी का क्या है लंब है, बीसी का लंब समद्विभाजक, मतलब दोनों को क्या कर रहे हैं बच्चों अलग अलग भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, दो त्रिभुजों में बांट रहे हैं। ठीक है त्रिभुज ए बी डी, क्या पूछ रहे हैं बच्चों त्रिभुज ए बी डी, तो और त्रिभुज कौन से त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम के किस नियम से सर्वांगसम होंगे, किस नियम से सर्वांगसम होंगे। तो बच्चों देखिए ना यहाँ पर क्या है दो त्रिभुज यानी कि ए डी क्या कर रहे थे दो भागों में समद्विभाजक कर रहे हैं, दो भागों में बांट दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि ए बी डी एक त्रिभुज हो जाएंगे, और एक है ए सी डी में। अब बच्चों देखिए ए बी डी और ए सी डी में क्या, तो बच्चों ए बी डी में देखिएगा सबसे पहले क्या ए डी और ए डी क्या हो जाएंगे बच्चों उभयनिष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, यानी भुजा है क्या बच्चों भुजा, तो साइड हो गए साइड। अब बच्चों देखिए इसे उसमें से क्या है एक कोण दिए गए बच्चों क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है क्या है
90 है यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि कौन, यानी कि साइड एंगल। अब बच्चों देखिए इसमें से क्या, यानी कि क्या है, लंब समद्विभाजक करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएंगे, BD बराबर CD हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएंगे, यानी कि A वाला वैल्यू और इसका मान क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। अब देखिए साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन हो जाएगा बच्चों, साइड एंगल साइड कहाँ, देखिए ऑप्शन नंबर C, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दिया गया है किसी त्रिभुज में किसी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं क्या होती। तो बच्चों किसी सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हमेशा क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। बच्चों अगर यह वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको आने वाला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मतलब कौन कौन से टॉपिक में दिक्कत है आप सभी को, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।